तो MySQL में हम जो पढ़ रहे थे कल, जिसकी वजह से क्रैश हो गया था नाम की वजह से, उसकी जगह पर मंजोलिका नाम या वरोनिका नाम, चुड़ैल जैसा कुछ नाम, और सॉरी भूतो जैसा कुछ नाम रख देंगे। आई एम सॉरी, माई बैड। मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह पे तूत दई। हाँ चलो आगे देखते हैं। सो इट इज लाइक रूट। ओके, ये चेयर थोड़ी नीचे हो गई ना, अब बराबर में लग रहा है हम लोग, है ना। क्या हो गया, तुम्हें डिप्रेशन का शिकार हो गए हो क्या, क्या हो गया? बन गया ना वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट? नहीं बना? गरीब। आगे डिप्रेशन में नहीं जाने का, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बना है, ठीक है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आगे हम अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। हैं? हाँ बनवा लो, उससे बना देगा। चलो आगे देखो, अरे इतने सारे बच्चे हैं कि सब फर्जी में कनेक्ट हो रहे हैं। हिमांशु यादव राणा, हिमांशु राणा। हाँ गुरुजी, यस क्या सर। हाल है? चलो ठीक है, हम लोग पढ़ लेते, कोई बात नहीं, पढ़ने दो यार, हमारा तो काम ही है पढ़ाना। मैंने कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? पढ़ने तो यार, पढ़ा लो हाँ अपना। देखो, कह रहा है हिमांशु राणा कि मैंने कौन सा डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों को, अरे तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक ही बंदा खड़ा है, तुम्हारा दोस्त। बाबू के साथ सुधर जाओ, लाइव क्लास में बैठे हैं। अमर हो जाओगे तुम यहाँ पे, फिर कल को फ्यूचर में अपने बाल बच्चों को सुनाओगे कि देखो मेरा ट्रेनर ऐसा पढ़ाता था। चलो आगे देखते हैं गाइज। हम यहाँ पे शो डेटाबेसेस करेंगे, और हमारे डेटाबेसेस आ गए जितने हमने क्रिएट करे, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में मेरा माई एसक्यूएल चला, सब एक साथ स्टार्ट हुए थे। तो एक 4 बैच एक साथ मेरे खत्म होने वाले हैं पाइथन डेटा साइंस डेटाबेस के। तो मैं उन सबको मर्ज करके एक बैच बनाऊंगा, तगड़ा सा, है ना। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फुल स्टैक वालों को टाटा बाय बाय कह लेंगे हम, है ना। फुल स्टैक, फुल स्टैक, फुल स्टैक वाले वहीं से चले जाते हैं, पाइथन डेटाबेस से चले जाते हैं, ठीक है। अब आगे, है ना, आगे में क्या है, तो हम यूज करेंगे, यूज वीकडेज 12, ठीक है। तो हम वीकडेज 12 को यूज करेंगे, और इसमें हम करेंगे शो डेटा, सॉरी शो टेबल्स। तो इसके अंदर 2 ही टेबल्स रखे हुए थे, वो आ गए। अब हम दोनों टेबल को देखना चाहते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये हो गया था ना। मैं तो कुछ अच्छा सिंगल विंगल गेम खेल रहा था। चलो, पता नहीं किस बात पे ये गेम स्टार्ट किया था, कोई याद दिलाएगा मुझे? बोलो। क्या? कबाब खा के? मुजाहिद, ओके। तो हाँ, तो मैं एक्चुअली इसमें कुछ बताने जा रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बता, कॉलम्स को क्या, एक सेकंड, हाँ, क्या? अच्छा देखो, फिर क्या हुआ कि इसी के आगे कहानी। तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। आदर्श अपनी बाबू के साथ गया, लेकिन आदर्श जो है, एक बार मैं रोड पे घूम रहा था तो मेरा पैर छू कर प्रणाम कर रहा है, तो मैंने इसके पॉकेट को ले लिया, लेके भाग गया, मतलब वॉलेट को, ठीक है। अब ये बर्तन धो रहा है वहां पे, पनिशमेंट, ठीक है। तो आदर्श जो है, यही स्पेलिंग है ना आदर्श, ARS, ये है ना आदर्श, ओके। तो इसके पास एक भी रुपए नहीं बचे, तो इसको बर्तन धोना पड़ रहा है वहां पे। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा ये कॉलम छूट गया, कौन सा? अच्छा तुम मिंगल थे, बाबू के साथ थे, मिंगल, ठीक है। और
इन्होंने जो बिल पेमेंट किया, तो बिल इन्होंने क्या पेमेंट किया होगा, इनकी बाबू ने किया, लेकिन इन्होंने 0 किया तो हम 0 रखेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि कितने हमारे बंदे जो थे रेस्तरा में, वो कपल के साथ आए थे और बिना कपल के आए थे। तो कैसे पता करेंगे इस बात का? वेयर क्लॉज की हेल्प से। वेयर क्लॉज को यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रेस्तरा, ठीक है, वेयर सिंगल मिंगल इक्वल्स टू व्हाट, मिंगल, और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। एंड सी, जितने मिंगल्ड गाइस थे वो आ गए, है ना। अब ऑनर जानना चाहता है कि कितना धनराशि का पेमेंट हुआ है ना। हाँ, सो जाना तुम पहले ही, अभी क्लास में मैंने कुछ बोला नहीं है, तुम्हारी नींद पहले शुरू होने लग गई है। कैसे चलेगी तुम्हारी सरकार? तुम ही से कह रहा हूँ चश्मुद्दीन, तुम ही से कह रहा, तुम्हें नहीं पता चल रहा? मुझे झूठ बोल रही हो तुम, सामने से वो भी। अभी तुमने जमाई ली थी ना, तो फिर आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है ठीक है, तो क्या करें अब, सॉरी बोले? तो व्हाई आर यू गेटिंग हाइपर? मत हो। चलो आगे। अब जो है, मैं इसमें कल कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अचानक से ब्रेकडाउन हो गया ना, तो मैं भूल गया हूँ कि क्या बताना था। बट स्टिल जो मुझे अभी समझ में आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा को अगर बुलाना चाहता हूँ तो मैं बुला सकता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन किसी को याद? अबे 21 लोग कहाँ से आ गए? ऐसे क्लास में सच में हैं लोग? चलो आगे देखते हैं गाइस। तो देखो, अब ध्यान से सुनो, जॉइंस के बारे में हम बताते हैं। जॉइंस के बारे में नहीं बताया है ना? ओके, हम जॉइंस के बारे में बताएंगे। जॉइंस के बारे में देखते हैं। देखो, ये कमेंट है, ये सबको पता है। डबल हाइफन देन स्पेस एंड देन वट एवर यू वांट टू मेंशन, सेम लाइन में तुम लिख सकते हो। वो कमेंट है, उसको नहीं चलाया जाएगा, किसी भी कोड की तरह एरर भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जॉइंस की बात करने वाले। कितने तरह के जॉइंस होते हैं? 4 तरीके के जॉइंस होते हैं। एक होता है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन, दोनों इसको कहते हैं। फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? 2 टेबल हमें चाहिए। हमें कितना टेबल चाहिए? 2 टेबल चाहिए। तो हम 2 टेबल क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं उसका पिक्चर बनाता हूं। लेट्स से कृष्णा जो है कुछ, ओ सीधा लाइन खींच दिया यार मैंने फिर, नजर लग गई। हाँ, सीधा लाइन खींचा था मैं बिल्कुल। ये लाइन नहीं चाहिए मुझे। अरे, ये ये भी लाइन नहीं चाहिए। ये ठीक है, ये भी ठीक है। नजर लग गई मेरे लाइन को। सच में बताऊं, रहन दे, तू नहीं बर्दाश्त कर पाएगा मेरे भाई। चलो, ये देखो सीधी लाइन, ठीक है। हाँ, एक और टेबल, ओहो सीधी खींचिए लाइन। ये टेढ़ी हो गई, ये सीधी है भाई, ये भी सीधी है। तो अपने भी तो खेल सकते हैं, अब देखो खेल रहे हैं। ये टेढ़ा हो गया लाइन। तो अब हम दो टेबल बनाएंगे। एक टेबल को हम लेफ्ट टेबल मानेंगे और दूसरे को राइट टेबल मानेंगे। दिस इज आवर लेफ्ट टेबल एंड दिस इज आवर राइट टेबल, ठीक है। क्योंकि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखने से वो लेफ्ट टेबल मानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक हमारा ज्वाइन का खेल खत्म ना हो जाए, है ना, काम तमाम। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल का नाम हम रखते हैं, मान लो,
अच्छा, कौन कौन सरकारी नौकरी करना चाहता है? तो इधर क्या कर रहे हो, भुजिया बेचने आए हो? नहीं, नहीं लग रही है। लग रही है? मुझे नहीं पता है, मैंने कभी आज तक बंदे को सुना ही नहीं कि वो एसक्यूएल करके और एआई करके। अरे पैसा नहीं देते ना इसलिए लौंडे जाते नहीं है। चलो खैर, तुम देश के लिए बहुत अच्छे हो, है ना। तुम्हारे जैसे नगीने को हम नहीं छोड़ सकते हिंदुस्तान में ऐसे। ठीक है, तो ये जो था, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का एक डेटाबेस है। ठीक है, इसमें उन हर बंदों के डेटा है जो गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, इसमें उनका नाम होगा, और इनमें उनकी डेजिग्नेशन होगी। अबे हर जगह सैलरी ही जोड़ोगे, मतलब पैसे के लिए काम कर। अभी तुम्हें देश का नगीना बोला है मैंने। पैसा पहले है? अच्छा चलो, तो पोजीशन की बात कर लो। ठीक है, और ये जो है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ना, उसकी बात कर लो। किसकी फैसिलिटी की? मेडिकल हेल्थ वगैरह की, राइट, है ना। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फैसिलिटी का नाम रखेंगे, फैसिलिटी नेम। ठीक है, ऐसा। देखो एम्प्लॉय आईडी हम मान के चलते कि 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। तो हम इसका डेटा टाइप क्या रख लेंगे? इंट। और एक बंदा एक ही पोजीशन में कार्यरत रह सकता है सरकारी विभाग में। हाँ, नहीं लगेगा एक बंदा। रावत तुम क्या कह रहे हो, मैं 10 पोजीशन पे हायर हो जाऊंगा? चलो ठीक है, लेकिन हम इस पे प्राइमरी की लगाएंगे, मतलब एक आईडी से एक ही बंदा रहेगा। ठीक है, इंट और प्राइमरी की नेम क्या होगा? वेर केयर होगा। ठीक है, और पोजीशन भी वेर केयर होगी। ठीक है, उसी तरह से एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी क्या होगा? इंट होगा। अब एक बंदे को एक ही फैसिलिटी कोई मिले, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। सब फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट दिवालिया हो जाएगी। तो हम इस कॉलम पे भी क्या लगा लेंगे? प्राइमरी की, जिससे एक बार ही इंप्लॉय आईडी आए, क्योंकि इंप्लॉय आईडी से ही तो डिफाइन होगा ना कि उसको कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है। ओके, उसके बाद ये क्या है हमारा? फैसिलिटी का नाम। ठीक है, तो इसको, इसका जो होगा वेर केयर होगा। ठीक है, ओके। अब आगे यहाँ पे मैं इसी तरह के 2 टेबल बनाने जा रहा हूं, इन्हीं डेटा टाइप के साथ। ठीक है, इतने ही कॉलम के साथ। ठीक है, तो तुम बताओ कैसे टेबल बनेगा? अरे तुमसे पूछा है, इससे पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ, ओके, 1 सेकंड में लिखूं, है ना। क्रिएट टेबल, ये वाला बना, इधर वाला, इधर वाला। ठीक है, क्या? पैरेंथेसिस के बाद उसके अंदर आएगा था भाई। हाँ, आप बताओ। हाँ, प्राइमरी किस पहले लिख दूं? पहले लिख दूं प्राइमरी की? रहने दो तुम। हाँ सर, आप बताइए आदर्श। यहाँ पे कॉलम का नाम लिखूं? ओके, तो ईएमपी आईडी, इंट प्राइमरी की, कॉमा, हाँ। अच्छा, इसके जगह पे मैं अगर कैर लिखूं तो नहीं चलेगा? चलेगा, ओके। इसमें भी कैरेक्टर लिखना पड़ता है? ओके, वेर कैर के जगह पे कैर भी होता है, मैंने दिखाया था। टेक्स्ट भी होता है ना, दिखाया था ना मैंने डेटा टाइप्स। हाँ, ओके। अब पोजीशन, ठीक है, इस पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं? अरे श्योर, याद नहीं है? टेक्स्ट एक बहुत बड़ा डेटा टाइप है जिसमें 65,000 आई थिंक कि 35,000 आई थिंक वो आते हैं, कैरेक्टर आते हैं।
तो इतना बड़ा डेटा टाइप क्यों लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। हम एक काम करते हैं, वेर केयर ही मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो टाइनी टेक्स्ट मानेंगे। टाइनी टेक्स्ट था, अगर आप लोग को याद हो तो, टाइनी टेक्स्ट, और इसमें भी लिखना पड़ता है क्या, टाइनी, टाइनी की स्पेलिंग क्या होती है, यही है। अच्छा मैं देख लेता हूँ फिर भी, माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स, इसमें चले जाओ इमेज में, और देखो इधर टाइनी टेक्स्ट होगा, टाइनी टेक्स्ट देखो 0 से लेकर 255 तक है ना, ब्लर दिख रहा है। अभी ठीक करके देता हूँ, रुक, अभी मैं ठीक करके देगा, ये देख, टाइनी टेक्स्ट वेर केयर और केयर तीनों एक ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं, हमने कभी नहीं यूज किया था, तो इसीलिए आज यूज कर रहे हैं टाइनी टेक्स्ट। हमें यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर नहीं, हम 30 कैरेक्टर में निपटा देंगे, ठीक है, गलती से लिख गया था 40, 30 कैरेक्टर है ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सोचो थोड़ा और मुझे बताओ, क्या कोई भी बंदा इनरोल्ड होगा तो उसका नाम वो नहीं बताएगा, गवर्नमेंट को बताएगा ना, तो क्या हम उसका सर नाम, हाँ बोलो सर। नेम नेम के बाद नोट नल नहीं आएगा इसमें, नोट वही पोजीशन मैं में पूछ जो रहा हूँ नेम भाई, है। नॉट नल, उसके बाद पोजीशन भी तो होगी उसकी कुछ ना कुछ डिफाइन, तभी तो वो कार्यरत होगा, नहीं तो उसकी पोजीशन ही क्या होगी, तो हम इसको भी नोट नल रखेंगे, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, चलो इसको सेमीकोलन देके बंद कर देंगे। ओहो एक दिक्कत हो गई, टाइनी टेक्स्ट के साथ दिक्कत हो रही है, टाइनी की स्पेलिंग सही है, अरे केस सेंसिटिव नहीं होता, टाइनी टेक्स्ट लग रहा है जिसे हटा दिया गया है, मुझे लग रहा है क्योंकि चला नहीं उसके साथ, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, दूसरी टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल फैसिलिटी ईएमपी आईडी, हाँ ईएमपी लिखेंगे क्योंकि ईएमपी लिखा है ना यहाँ पर सिर्फ, ईएमपी, हाँ, और इंटीजर लिखेंगे, ऑफ कोर्स इंटीजर, प्राइमरी की, क्यों प्राइमरी की लिख रहे हैं बताओ, इनर ज्वाइन करेंगे तो एक नहीं चाहिए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी की इसलिए यूज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक बंदे को कोई एक ही फैसिलिटी मिले, अगर उसको मान लो कि दो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, अकोमोडेशन और एजुकेशन की फैसिलिटी, ठीक है, तो एक बंदा अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो या तो तुम एजुकेशन ले लो या तो तुम अकोमोडेशन ले लो, दोनों नहीं दे सकते, तो अगर दोनों फैसिलिटी अवेल करने बंदा आएगा तो उसका आईडी जो है, जॉब आईडी, इंप्लॉयमेंट आईडी, वो 2 बार आएगी नहीं इस कॉलन में, अगर प्राइमरी की हम इस पे लगा दे तो 2 बार वो कॉलन आईडी नहीं आएगी, एक ही बार आएगी, समझ में आ रहा है। प्राइमरी की लगाने से क्या होता है, उस कॉलम में एक ही बार कोई भी डेटा आ सकता है, उसके बाद नहीं आ सकता, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ बताओ फिर क्या बोल रहा था मैं अभी, तुम ही से पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा था, अरे इससे पूछ रहा हूँ, आगे पीछे क्या देख रहे हो, तुम ही से पूछ रहा हूँ, हाँ नाम क्या है तुम्हारा, और अच्छा चलो बताओ आगे क्या होगा, क्या मैं बता रहा था अभी, इतना तेज तो नहीं बोलती हो तुम, इससे ज्यादा तेज बोलती हो, आई थिंक सो, हाँ बोलो फिर क्या होगा, तो पूछना होता है, ऐसे बैठ के कंफ्यूज नहीं रहना होता है। देखो प्राइमरी की का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होती है, अब अब ये जो, हाँ यूनिक वैल्यू के लिए, तो यूनिक को कहे के लिए लिखा जाता है, प्राइमरी के का मतलब बताओ, गवर्नमेंट की फैसिलिटी की बात कर ही नहीं रहा मैं,
बस तुम बताओ। अच्छा, अभी तो इतना तेज आवाज निकल रहा था, मैं नहीं सो रही थी। व्हाट हैपेंड? हाँ, लिलीपुट। कौन सी दो बातों का ख्याल रखता है प्राइमरी की? सर यूनिकनेस और नॉट नल दोनों। यूनिकनेस और नॉट नल। हाँ, तो यूनिकनेस उसी को कहते हैं मेरे भाई। कौन है डुप्लीकेट? तुम मत सुधरना। क्या अंतरिक्ष में जाओगे? नहीं, ये नहीं पता, झटके से बोलना कहाँ सीखा? रील से बोलता है लोग मुन्ना भाई। नहीं। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में जो प्राइमरी की लगा, ये दो बातों का ध्यान रखेगा। पहला, किसी भी एम्प्लॉय की आईडी एक से ज्यादा बार नहीं आने देगा उस कॉलम में, पहला। ठीक है। दूसरा, अगर सर्विसेज दी गई हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदे वहां पे अवेलेबल ही ना हो। मतलब कोई बंदा होगा तभी सर्विसेज मिलेंगी ना। तो यूनिक रखना आईडी को, और दूसरा क्या रखना, कभी खाली मत रखना। ये प्राइमरी की याद रखता है। ये दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कॉलम पे हम। ठीक है, बुझा गया? हाँ, तो अब समझ में आ गया। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू ना, तुम्ही ने बोला था ना डुप्लीकेट वैल्यू। तुमने कुछ बोला था कि नहीं बोला था? कुछ नहीं बोला था, क्यों? अच्छा, ऐसे ही मेरा मन नहीं था, हम नहीं बताएंगे। कौन था डुप्लीकेट वैल्यू पीछे से बोलने वाला? अच्छा, बोलेंगे बाहर। आगे, तो प्राइमरी की का याद रखना। इस कॉलम में देखो, एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे ड्रॉ करके पिक्चर दिखाता हूं। मान लो वन और कुणाल कल को आईएएस ऑफिसर बन गया। देख रहे हो, प्रचंड लेवल की है बी। कॉन्ग्रेचुलेशन दिए जा रहे लिखते ही। हो गया तो कहीं मर ना जाए वो। चलो, दूसरा, अगर कुणाल आ गया गवर्नमेंट में तो आईएएस ऑफिसर बना, करप्शन लेवल हाई हो जाएगी, तो उसको कभी भी मेडिकल में कोई भी पहुंचा सकता है पीट वेट के रोड पे। तो उसने पहले ही से ही मेडिकल की फैसिलिटी ले रखी है। ठीक है। अब कुणाल को एक फैसिलिटी मिल चुकी है, कुणाल को दूसरी बार कोई और फैसिलिटी अकोमोडेशन जैसे है मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी एक फैसिलिटी अवेल कर ली। तो प्राइमरी की अगर इस पे लगाएंगे तो कुणाल जो है वो दो बार उसकी आईडी आ रही है। ये दो बार नहीं बल्कि एक ही बार आएगा। प्राइमरी की यही कहता है ना कि हम यूनिकनेस का ध्यान रखेंगे किसी कॉलन में। तो एक ही वैल्यू एक बार आ गई है ना, तो दूसरी बार क्यों आएगी? नहीं आएगी, एरर दे देगा। क्लियर है? ठीक है कुणाल? हाँ, क्या चालू कर दूं? नहीं करूंगा। अरे यार, बहुत शोर मचाता है इधर। तो पता ही है, अभी देखा ना, वो लोग तेज लड़ने के लिए सब तेज बोलेंगे। रोड पे इनको सुन लो बतियाते हुए तो खूब तेज बोलते हैं सब। और क्लास में जब पूछता हूँ, मैं करते हैं सब बैठ के। देखो, अभी उसको बोल रहे, मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बोलती ही नहीं निकल रही है। अभी सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो बताओ फिर प्राइमरी की क्या करेगा? अच्छा, गुड। ओके, तो इतना डरा के बोलने की क्या जरूरत, मैं डर गया। चलो आगे देखो गाइज। तो कुणाल आईएएस ऑफिसर से उसको वो इस्तीफा दिलवा दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, वापस ले ले रावत, वापस ले लिया पोजीशन। ठीक है, चलो आगे देखो। तो एम्प्लॉय
आईडी जो है उस पे इंट लगाया और प्राइमरी की लगाया, इसका रीजन एक ही है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी एम्प्लॉय दो दो फैसिलिटी को अवेल करे या एक से ज्यादा फैसिलिटी को अवेल करे। ठीक है, इसलिए इस कॉलम पे प्राइमरी की लगाया था हमने। ठीक है, मोटिव हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटी का नाम जो है वो लिखेंगे। तो गवर्नमेंट दो तरह की फैसिलिटी दे रही है। ओ, ये क्या हो गया? अच्छा, वेर केयर नहीं लिखा ना डेटा टाइप यहाँ पे। वेर केयर लेट्स से 50 है ना, सॉरी छूट गया, बाद में लगा देंगे ऑल्टर। ऑल्टर है ना, कर दूं? ऑल्टर टेबल फैसिलिटी क्या? मॉडिफाई, मॉडिफाई। उसके बाद उसके क्लियर नहीं रहे, फैसिलिटी नेम और डेटा टाइप वेर केयर 50 नॉट नल। हो गया? कल ही तो सिखाया है तुम लोगों को, भूल जाते हो सब, याद है? अच्छा, गुड बॉयज। तुम लग रहा है 1 2 3 फिल्म नहीं देख के आए हो, हैं? नहीं, 1 2 3 तुम देख के नहीं आए हो। आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट। ऑलराइट, सी गाइस, अब इंसर्ट इनटू गवर्नमेंट वैल्यूज। कुणाल की फिर से जॉब लग गई। IAS ऑफिसर बन गया कुणाल। ठीक है, हाँ तेरे कहे मुताबिक मैं बनाता हूँ, रुक अभी ठीक करके देता हूँ, रुक जा। सर अब की बार एमटीएस। अब दूसरा बंदा जो है हमारे पास वो क्या बनेगा? 2। मनप्रीत जो है वो बनेगा DSP, कलेक्टर। बात कर ले मुझसे। कलेक्टर IAS से ऊपर होता है भाई। क्या तू UPSC देगा रे? कहीं ये IAS बन गया तो जाके कलेक्टर से भिड़ जाएगा, बोलेगा तेरी पोजीशन छोटी है, इसके हाथ में दूसरे दिन रेजिग्नेशन होगा। चलो, अब तीसरा, मनप्रीत के बाद कौन हो गया? कशिश। कशिश क्या बनेगा? MTS, वो क्या होता है? BTS का मेंबर है। मनप्रीत BTS मेंबर है, लेकिन ये गवर्नमेंट में नहीं आता, सॉरी, MCD में है। अरे हायर पोजीशन। उसके बाद कृष्णा, नहीं कृष्णा नहीं, रावत। रावत जो है शेफ। यही होती ना स्पेलिंग शेफ की? आई नहीं आएगा, यही होगा शेफ। ये गलती लग रहा है मुझे वैसे। अच्छा ध्यान से सुनो, अब इन सब की गवर्नमेंट जॉब है। तुम्हारा नाम नहीं लिया, इसका दुख है तुम्हें, मत दुखी हो। चश्मुद्दीन, हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ? आगे देखो। अच्छा ऑनलाइन देखो, आबादी गिर रही है। अरे आईफोन बेचोगे क्या ऑनलाइन? ये तो बेच के मानेगा आज। चलो, अब मान लो कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट चाहती है सबको एक एक फैसिलिटी देना। ठीक है, देखो
हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और बहुत बुरे लोग भी हैं, है ना। तो अच्छे लोगों का काम क्या है, नहीं हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की नहीं लेंगे, है ना। जैसे लाल बहादुर शास्त्री अपने सैलरी का थोड़ा सा पार्ट वो लेते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, उन्होंने भी सारे पैसे डोनेट कर देते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हुए अच्छे लोगों में। हाँ, रतन टाटा 67% अपना स्टेक हमेशा डोनेट कर देते हैं टोटल का। अब 90 कर दिया। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो ये अच्छे लोगों में है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, बुरे लोग। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष बुरे लोगों में है, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकता हूं, फिर भी मुझे फ्री में चाहिए। तो दिल्ली में ऐसा चल रहा है, जो भर सकते हैं कितनों ने मना कर दिया कि नहीं हम भर देंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी है पोटेंशियल। कुछ लोग क्योंकि वो दूसरों को मिल सके, बच सके, है ना। लेकिन कुछ लोग नहीं मान पा रहे हैं, जैसे उनमें से मैं भी हूं, ठीक है। मैं भर सकता हूं बट स्टिल आई एम अवेलिंग सर्विसेज विदाउट पेइंग एनीथिंग, है ना। तो ठीक है, जो भी है, ये तो बेसिक एमिनिटीज है, जितना हम टैक्स देते हैं उसके रिस्पेक्ट में ठीक है। 42% टैक्सेस जाता है ऑल ओवर, ठीक है। बहुत सबसे मतलब वर्ल्ड लेवल पे दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टैक्स हमसे वसूला जाता है, अगर तुम लोग इंडेक्स से देखोगे तब, ठीक है। ओके, आगे। उसके बाद है बहुत बुरे लोग, है ना। उनका कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है। उनके घर में जो सरकारी नौकरी में काम करते थे वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी पेंशन उठा रहे हैं, कुछ न्यूज में आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। और जब सर्वे होगा, चेक हो गया, तो फंस गए सबके सब। तो वो बहुत बुरे लोगों में, ठीक है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की गई, और ऑनलाइन सर्विसेज में ऑनलाइन डेटा रखा गया, और सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया कि जब तक उसका थंब नहीं आएगा, क्योंकि इंसान अगर मर जाएगा तो थंब भी तो खत्म हो जाएगा, नहीं लगेगा तब तक वो क्या नहीं होगा, सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी, और हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। मेरे नाना है बीसीसीएल से रिटायर्ड, उनको पेंशन के लिए हर साल एक बार अपना चेहरा जरूर दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, और चेहरा दिखाने का मतलब थंब, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं हर साल, तभी आपका पीएफ और जो पेंशन आता है वो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अच्छी सर्विसेज है। दिक्कत ये है कि उनके साथ बुरी है जिनका कोई नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस डेटाबेस की। इस डेटाबेस को यही सोच के बनाया गया है, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल, अच्छा इंसर्ट टेबल पे ही चलता है। टेबल का नाम क्या था? फैसिलिटी वैल्यूज 1। कुणाल ने एकोमोडेशन ले लिया। एकोमोडेशन की स्पेलिंग सही है? सही है। दूसरा एक, अच्छा इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट हो गया। अब कुणाल ने क्या किया, जुगाड़ लगा के सोचा कि हम मेडिकल फैसिलिटी भी ले लेते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी ले लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, एरर आ गया, डुप्लीकेट एंट्री हो गई, क्योंकि उस पे प्राइमरी की लग रखा था। किस पे? नहीं रे, एम्प्लॉय आईडी पे, एम्प्लॉय पे प्राइमरी की लग रखा था, ठीक है, इसलिए नहीं इंसर्ट हो पाया। अच्छा, अब वो बंदा जो तीसरे नंबर पे था, तो पहले देखो, सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये सारा डेटा है, और सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम फैसिलिटी, अभी तक एक ही बंदा जिसका एम्प्लॉयमेंट 1 था। आगे, अब एक और बंदा है, मान लो इसका 4 इंडेक्स वैल्यू है, और रावत जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस लेके चलता है, क्योंकि वो शेफ है, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हाथ कट गया वगैरह का, तो उसका फ्री में हो जाए सब इलाज वगैरह, इसलिए उसने मेडिकल फैसिलिटीज ले लिए।
ठीक है, तो अब हमारे पास कितने डेटा है? लेकिन एक गलती गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी की गई है, पता है क्या? इन दोनों टेबल को एक दूसरे से बात करवाया नहीं गया है, इन दोनों टेबल को अलग ही रखा गया है। मतलब क्या है कि सर अगर कोई बंदा गवर्नमेंट में इनरोल्ड नहीं है वो भी एंट्री ले सकता है, इसमें कोई फैसिलिटी ले सकता है और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा, मतलब अभी भी काला बाजारी हो सकती है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि सर एक बंदा है जिसका एनरोलमेंट मतलब कि एम्प्लॉय आईडी 20 है, उसको आप अकोमोडेशन दे दो, वो ले सकता है अकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल के आपस में बातचीत नहीं हो रही है। देखो इंसर्ट हो गया ये। अब 20 जो था वो कभी इस टेबल में था ही नहीं गवर्नमेंट में, फिर भी क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है डेटा, मतलब काला बाजारी अभी भी जारी है, कर सकते हैं फेक आईडी लेके। ठीक है, तो इसको हम दूर करेंगे कंपोजिट की से, अभी नहीं, अभी हम ज्वाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे यार क्या था, फैसिलिटी। देखो 20 कभी भी इस टेबल में नहीं था, ठीक है, कभी भी इस टेबल में नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा है, फैसिलिटी अवेल कर रहा है। ठीक है,